अपना नहीं दिया। जनरल कटोच, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि आपको भी पता है कि अभी आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री के कई अधिकारी इस समय बांग्लादेश में हैं, ढाका में हैं। उनको चिकन नेक का जो एरिया है उसको विजिट कराने का क्या मतलब है? किस तरीके से देखेंगे हम? या नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ नहीं सोच रहे हैं ये। लेकिन एक तरफ देखिए, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस इलाके में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स वहां पर जाके कई सालों से बस गए हैं। और उसका अगर आप पॉपुलेशन का सर्वे करें तो कई डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी बन चुकी हैं। और ये लंबी प्लान चल रही थी इनकी। मिलिटरीली मैं थ्रेट अभी तक भी नहीं मानता हूं, लेकिन इंसर्जेंसी का थ्रेट या टेररिज्म का थ्रेट वहां पर बहुत बढ़ चुका है। और क्योंकि सर वहां इनकी पर इनकी जो उल्फा है और वो उल्फा का जो सब करता धरता है परेश बरुआ, उसके साथ भी बड़ी गलभैयां हो रही हैं, बड़ी बातचीत हो रही है, सजा वजा भी माफ कर दी गई थी। तो ये सब क्या डॉट्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं आपको? ये पूरे डॉट्स जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी उग्रवाद फैलाना चाहते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट को। देखिए, बहुत मुश्किल के बाद असम शांति पर आ गया है और बाकी स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के भी शांति पर आ गए थे। और मणिपुर में भी घटनाएं बहुत कम हो चुकी थी। इस हालत में ये फिर से अभी बढ़ना शुरू हो गया है। और पहले जब शेख हसीना थी तो उन्होंने इनको शरण बांग्लादेश की टेरिटरी में नहीं दी थी। और ज्यादा करके ये ग्रुप जो थे वो म्यांमार के बॉर्डर के उस पार रहते थे। अब जाके मुझे लगता है इनको इधर शरण मिलेगी और यहीं से ही हथियार, पैसा, ड्रग्स वगैरह जो भी है वो सप्लाई रूट अभी बांग्लादेश से शुरू हो जाएगा। और इसमें जमात इस्लाम जो बांग्लादेश की सरकार का हिस्सा है वो इसमें मदद करेगी। इसीलिए, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई हमारे सिक्योरिटी के लिए हमारे सिक्योरिटी को बहुत हानि पहुंचा सकती है। एक बड़ी सख्त मैसेज देना पड़ेगी हमको, बांग्लादेश की सरकार को, यूनेस्को और साथ ही जमात इस्लाम को, कि अगर इस प्रकार की हरकत होती है तो जो नतीजा आपके ऊपर होगा आप भुगत नहीं पाओगे। देखिए, बगैर डेटरेंस, ये तो अच्छा है ना कि हम दोस्त हैं, भाई हैं, ये बातें छोड़िए। जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो डेटरेंस के ऊपर चलती है। भारत के पास अगर कोई डेटरेंस नहीं है तो वो बार बार इसी प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे। पाकिस्तान इतने साल तक कार्रवाई करता रहा क्योंकि डेटरेंस नहीं था। जैसे उसको पता लगा कि भारत कुछ करेगा, तब जाके उसकी हरकतों में थोड़ा सा हमने कंट्रोल डाला है। और अगर और डेटरेंस करेंगे तब जाके पूरा खत्म होगा। डेटरेंस की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, और वो हमको बिल्कुल साफ तरीके से बांग्लादेश की सरकार को बताना पड़ेगा कि नतीजा जो होगा उनको भुगतना पड़ेगा और हम बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। रोहित, सर, ये मैं थोड़ा सा और आपसे क्लैरिटी चाहता हूं। जब हम कहते हैं कि एक सख्त हमको रुख दिखाने की ज़रूरत है बांग्लादेश को, तो वो किस तरीके से का होना चाहिए ताकि बांग्लादेश, मतलब उसको लगे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ की शांति की बात करता है, सिर्फ वो देश नहीं है, लेकिन उसको ये भी समझना होगा कि महादेव भी यहीं पे ही हैं और तीसरी आंख खोलने में हमको वक्त नहीं लगता है। नहीं, देखिए, इकोनॉमिक प्रेशर आप डालिए, वो अभी आपने शुरू नहीं किया है। इकोनॉमिक प्रेशर डालिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालिए, पॉलिटिकल प्रेशर डालिए। अभी तक तो बातें कर रहे हैं बड़े इंसान की तरह, लेकिन वो मुझे लगता है वो टाइम बीत गया, वो खत्म हो गया है। और उनको ये बिल्कुल साफ कह देना चाहिए इस बांग्लादेश की सरकार को, खास करके जमात को, अगर कोई ट्रेनिंग कैंप उन्होंने बांग्लादेश की जमीन पर शुरू किया उसको हम बर्बाद कर देंगे, और जो उसको सहारा दे रहे हैं उसको भी बर्बाद कर देंगे, और ये मिलिट्री एक्शन होगा। जब तक आप इनको ये धमकी नहीं देंगे, वो समझते हैं कि ठीक है, भारत सॉफ्ट स्टेट है, हम जो भी चाहते हैं हम कर सकते हैं। वो टाइम गया है। और इनको बिल्कुल, और जो भी वो इन्फिल्ट्रेशन करने की या स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है बीएसएफ को बहुत चतुर रहना पड़ेगा, चुस्त रहना पड़ेगा वहां पर, और इस कार्रवाई को बड़ी सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा। ये वो सॉफ्ट एक्शन, मेरे ख्याल वो समय चला गया है। 6 महीने हो चुके हैं। जी, अगस्त में सरकार बदली है। और अभी लगता है मुझे कि वो सॉफ्ट एक्शन उससे वो सुनेंगे नहीं। तो सख्ती के साथ इनको पेश आओ, और जरूरत पड़े तो जो भी ट्रेनिंग कैंप्स है इनके उग्रवादियों के, उनको बर्बाद करना मेरे ख्याल से हमारा फर्ज बनता है।
मनन जी, क्या ये जो स्ट्रेटजी है बांग्लादेश की, आईएसआई की, अब चीन भी इसमें है, ये क्या मल्टीपल पॉइंट्स पर भारत को उलझाने की है? एक तरफ तो चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी इनका कुछ ऐसा प्लान दिखता है। एक तरफ जो पश्चिम बंगाल की ऐसा पोर्शन जहां की फेंसिंग ओपन है, खुली हुई है, वहां पर भी उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी लोग बंकर बना रहे हैं। मल्टीपल पॉइंट्स पर उलझाने की कोई स्ट्रेटजी है क्या ये इन सब की मिलीजुली? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। इनकी पूरी की पूरी ये स्ट्रेटेजी है इंडिया को कंटेन करने की। जैसे कि भारत और अमेरिका की मिलकर स्ट्रेटेजी है चाइना को कंटेन करने की और जिहादी डीप स्टेट को कंटेन करने के लिए, तो उसका काउंटर मूव मुझे दिखता है ये जैसा कि आपने कहा। पर यहाँ पर मैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर अपनी बात कहूंगा। एक पुस्तक आई थी 20-25 वर्ष पहले, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चेयरपर्सन थे, जो हेड थे पीएन धर, उन्होंने, उसका नाम था द फलक्रम ऑफ इविल। उसके अंदर उन्होंने अपने पर्सनल कार्यकाल के दौरान जो घटना मालदा में हुई थी, घटी थी, तो उसके बारे में उन्होंने बात की है। और यहाँ पर मैं मालदा का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मालदा के आसपास ही इस बार भी, जैसे कि मैं रिपोर्ट्स को देख रहा था, वहां पर बंकर्स बनाए गए हैं और ये बॉर्डर पे प्रॉब्लम है बीएसएफ की सिक्योरिटी के लिए और भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए। तो उसके लिए मैं आपको घटना एक ही बताऊंगा अब। तो उसमें ये कहा गया था उस पुस्तक में, पीएन धर की पुस्तक में, कि एक आईएसआई का स्पाई था, वो बांग्लादेशी सिटीजन बन के रहता था और मालदा में जो कैंटोनमेंट एरिया है, जहाँ पे हमारी मिलिट्री पोजीशन थी, मैं बस 1 मिनट लूंगा, वहां पर वो एक तरीके का वॉशरमैन, धोबी बन के रहता था और वो बार बार बस से मालदा और बांग्लादेश के बीच में ट्रेवल करता था। एक बार वो बांग्लादेश गया तो उसकी जो बस थी, एक्सीडेंट हो गई और काफी लोग मारे गए और उस आईएसआई के एजेंट की भी मृत्यु हुई। उसने वहां पर उसके सामान से भारत के नक्शे और काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकली और उसने एक बड़ी पोएटिक तरीके से कन्वे किया था अपने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बॉसेस को। उसने ये कहा था कि दुल्हन अब तैयार है, दुल्हन ने जेवर पहन लिए हैं और शादी का जोड़ा तैयार है, बस अब शादी की या कुर्बाई की देर है। मतलब ये कि वो बेसिकली वहां बैठकर स्पाइंग कर रहा था। यही चीज हमको रोकनी है। ये चीजें बहुत कॉमनली देखी जाती हैं, पर अब ये ओवर्ट वॉर तो नहीं कर पाएगा बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले कहा गया कि डेमोग्राफिक्स भारत की चेंज करने का प्रयत्न लगातार आईएसआई पाकिस्तान और बांग्लादेश कर रहे हैं, वो चालू रहेगा। और ये तो एक छोटा सा पिन प्रिक है, किसी को आप प्रवोक करते हैं ताकि वो गुस्से में या जल्दबाजी में कोई रिएक्शन ले, तो ये बंकर बनाने का इंसिडेंट मुझे एक तरीके का पिन प्रिक इंसिडेंट ही लगता है। बिल्कुल, ये उकसावे वाली कार्रवाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, जनरल कटोच और मनन द्विवेदी जी साथ में हमारे जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, मैं एक बात अपनी फिर से दोहराना चाहूँगा जो इस डिबेट के दौरान मैंने कही है कि मोहम्मद यूनुस को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो सब आज कर रहे हैं